नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी एमटीएस 2017 के लिए 8300 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। एसएससी ने डिक्लेयर किया ऐसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 8300 पोस्ट यहाँ पे आया है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सिलेबस और पैटर्न के बारे में और कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम के रिगार्डिंग मदद मिलती है और मदद मिलती भी रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया फिर भी आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप इस सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये बेल दिखेगा, इस पर टिक मार्क कर ले। इससे आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी एमटीएस इट मींस मल्टीटास्किंग स्टाफ की 8300 पोस्ट लगभग आई हुई हैं एसएससी के थ्रू। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर ये होता क्या है एक्चुअली, देखिए एसएससी सबसे पहले देखिए सीजीएल कराती है ग्रेजुएट लेवल पे 10+2, सीएचएसएल कराती है और देखिए ये जो है वो 10th पास वालों के लिए है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये क्लर्क के नीचे की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसकी 8300 पोस्ट लगभग आई हुई है। इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है, जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आया 30/12/2016 को इसका नोटिफिकेशन आया। उसके बाद जो एप्लीकेशन था वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब 31 दिसंबर 2016 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फिलअप इसे जरूर कर दें। अब देखिए बात करें इसके लास्ट डेट की। लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 30/1/2017, इट मीन्स आज 9 जनवरी है। लगभग आपके पास 21 दिन का मौका है, आप इसे फिल कर दीजिए। 30 जनवरी 2017 से पहले इस फॉर्म को जरूर से फिल कर दें। तो देखिए एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए एग्जाम डेट जो सबसे पहला एग्जाम डेट है वो है 16 अप्रैल 2017। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहला एग्जाम डेट है वो है 16 अप्रैल 2017। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम डेट है वो है 30 मई 2017। उसके बाद जो तीसरा एग्जाम हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 7 मई 2017। तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, नोटिफिकेशन जो है 30 तारीख को आया। एप्लीकेशन बिगन मतलब ये फॉर्म इसका भरना जो है 31 तारीख से स्टार्ट है। तो अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो इसे जरूर कर दें, क्योंकि 30 जनवरी लास्ट डेट है। और एग्जाम डेट यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल, 30 मई और 7 मई 2017 को है। एडमिट कार्ड आपको अप्रैल से मिलना चालू हो जाएगा। आपको मेल के थ्रू रजिस्टर्ड होगा या फिर मोबाइल के थ्रू, तो उसमें मेल या फिर मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एप्लीकेशन इसका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो गया है, तो आप निकाल लें। तो इसे जरूर से भरें। आइए इसकी एप्लीकेशन फी की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए जनरल और ओबीसी दोनों के लिए ये 100 रुपए के लिए है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बैंक एग्जाम या फिर इंश्योरेंस के जो एग्जाम होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें 600, 700, 800 प्लस ऐसे भी इतना आपको पे करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है इसकी ओनली 100 रुपये है। और दूसरी बात देखिए, SC, ST और PH और फीमेल इनके लिए कुछ नहीं है, नील है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए अच्छा है, कम से कम फ्री है आपको फॉर्म, तो आप फिल कीजिए और इसकी प्रिपरेशन कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको SSC MTS के थ्रू जितने भी इसके कंप्लीट सिलेबस होंगे लगभग सब पे वीडियो मिलता रहेगा आपके हेल्प के लिए। लगभग सब सब्जेक्ट को टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प पहुंचे। क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, अप्रॉक्स 3 मंथ से ज़्यादा आपके पास समय है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको इस चैनल के थ्रू जरूर इसके लिए हेल्प मिलेगा। अब देखिए, आप 100 रुपये हैं जनरल ओबीसी के लिए, SC ST PH और फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। और देखिए इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, कैश कार्ड या फिर किसी भी थ्रू आप या फिर चालान बनवा के भी इसको भर सकते हैं। तो लगभग सभी चीज़ें, वैसे आजकल कैशलेस भुगतान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से इसको पे करें। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट्स की क्या क्या है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट क्या है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एज लिमिट 1/8/2017, ठीक है, आज की तारीख, मतलब देखिए मैं आपको देखिए बता रहा हूँ 2/8
1992 से 1/8/2017, ठीक है। मतलब अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर 2/8 मतलब 2 अगस्त 1992 के पहले की आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके सर्टिफिकेट में, तो आप इसे फिल नहीं कर सकते हैं। इसके एज लिमिट से आप बाहर चले जाएंगे। नहीं तो आप 2/8/1992 से लेके 1/8/2017 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इसका एज लिमिट है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स, ठीक है। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 साल होना चाहिए। और जैसे कि ST SC और OBC के लिए जो छूट होती है 3 साल और 5 साल की, वो तो एक्सटर्नल आपका ऐड है ही। उसके बाद आपको 2/8, तो इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, इसके एज लिमिट को आप क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो CGL का यहाँ पे देखिए जो एग्जाम होता है वो होता है हमारा ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है। और CHSL होता है जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यहाँ पे 10+2 मतलब आपको 12th पास करना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 12th का पास होना कंपलसरी है। सेम टू सेम इसमें जो है वो 10th, ओनली 10th आपको पास करना है। देखिए पास मैट्रिक क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से बस अगर 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जॉब अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सबसे बड़ी बात तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसका पे स्केल भी अच्छा ही है। यह है कि क्लर्क के नीचे की पोस्ट है, तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जॉब आजकल इतना खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कोशिश कीजिए, आप एफर्ट लगाइए इसके लिए कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें। क्वेश्चन इसके काफी इजी आते हैं, मैं आगे इन सब चीजों पे भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए कुछ जो प्रेफरेंस कोड हैं आपको फॉर्म अप्लाई करते समय इसका मदद, इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पे 8300 पोस्ट हैं। तो देखिए रीजन नेम, स्टेट कोड, जनरल, OBC, ST SC, टोटल वैकेंसी किस किस जोन में कितना कितना है। देखिए सेंट्रल रीजन जिसमें यूपी बिहार आते हैं, सेंट्रल रीजन में CR। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए कोड है J, बिहार के लिए कोड है I, और यूपी में जो टोटल वैकेंसी है वो है 235 और जो बिहार में है वो 90। आई थिंक देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी हमको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए दिल्ली में सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो सरकारी विभाग होते हैं वो दिल्ली में काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी रिक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, पद बहुत तेजी से खाली भी होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पोस्ट है 2864। आप किसी भी रीजन से हो, कोई जरूरी नहीं है। आप प्रेफरेंस में सबसे पहले दिल्ली भी दे सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो सबसे पहले दिल्ली दे सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार। तो आप जैसे दिल्ली का हमको यहाँ पे कोड दिख रहा है F, तो सबसे पहला प्रेफरेंस अगर आपने दिल्ली दिया है तो वहाँ पे F, और दूसरा मान लीजिए उत्तर प्रदेश दिया है तो आप J। इस तरीके से प्रेफरेंस आप कवर कर सकते हैं। अब दूसरी देखिए नॉर्थन रीजन में हमको दिल्ली में देखिए 2864, और देख लेते हैं किस स्टेट में ज्यादा है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए 464 लगभग टोटल यहाँ पे पोस्ट जो है 464 हैं। और कर्नाटका में देख लीजिए, कर्नाटका में 380 पोस्ट है यहाँ पे। NER रीजन जिसमें असम NER रीजन जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है असम में ही है। तो पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा दिल्ली में है। चलिए दूसरे रीजन की बात करें। अगर फॉर्म आपको फिल करना है तो देखिए ये स्टेट कोड आप याद रखिएगा, ये स्टेट कोड आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर SSC के साइट से भी आपको मिल जाएगा। तो स्टेट कोड देख के और ध्यान से फिल कीजिए। उसमें प्रेफरेंस आपका जो भी है जिसमें आप पहले भरना चाहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से होता है। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। अपने ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई करेंगे उसमें आप ये जरूर ध्यान रखें। ओके, अब दूसरे रीजन में देखते हैं। तो देखिए NWR रीजन में पंजाब, जम्मू, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में 123 वैकेंसी है। SR रीजन देखें तो जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 453 वैकेंसी है। और यहाँ पे ऊपर NWR रीजन में हिमाचल प्रदेश में 123 वैकेंसी है। अब WR वेस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ठीक है। वेस्टर्न रीजन में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको महाराष्ट्र दिख रही है, महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात में 564 वैकेंसी दिख रही है। ईस्टर्न आते हैं जिसमें बंगाल, उड़ीसा आता है, तो बंगाल में भी 491 के लगभग वैकेंसी है।
तो वैकेंसी के हिसाब से अपना प्रेफरेंस भरें, जैसा भी आपको सही लगे। यह है कि कोड को आप सही से भरें जिससे कि आपको आगे एग्जाम में अप्लाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप कोड यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर एसएससी की साइट से भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है। तो हर रीजन में लगभग कोई ना कोई एक ऐसा स्टेट है जिसमें ज्यादा वैकेंसी है। तो आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखें कि पोस्ट के हिसाब से फिर आप कहाँ से भरना चाहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, पेपर 1 की। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो जो हमारा सेकेंड पेपर होगा वो क्वालिफायर होगा, उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको फर्स्ट पेपर जो होगा उसका पैटर्न हम बताते हैं, उसमें क्या क्या और किस तरीके से पूछे जाएंगे। बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब रीजनिंग और मैथ मिला के आपको टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क के देखने को मिलेंगे। अब देखिए जनरल इंग्लिश, यहाँ पे देखिए इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा फोकस आप इसी पे करिए, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे। वैसे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें डे बाय डे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है इस आने वाले महीनों में, ये सब चीजें। और एमटी, एसएससी, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस के टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क के और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हमको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अंदर हम लगभग आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जनरल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। तो देखिए जनरल इंग्लिश से बहुत टफ नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा, मैक्सिमम चीजें आप जानते हैं। अगर आप बिना पढ़े भी देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 25 प्लस कर लेंगे, क्योंकि आप इस समय प्रिपरेशन में हैं। अगर एसएससी सीजीएल और अगर बैंक आप का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पेपर बहुत ही ईजी है आपके लिए। तो अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में भी बहुत क्लोज क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा। लगभग इसका जो सिलेबस है पैटर्न मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अब यही सब चीजें हैं। टोटल हमको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं टोटल टाइम ड्यूरेशन हैंडीकैप्ड के लिए। तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम, 150 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। सेम उनके लिए भी यही 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के और 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। बस उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के 2 घंटे 40 मिनट कर दिया गया है और 185 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं पेपर सेकेंड की। तो देखिए पेपर सेकेंड जो है ये क्वालिफायर है, आपको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए आपको बस ऐसे लिखना है, देखिए शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो आप किसी भी लैंग्वेज में ये ऐसे लिख सकते हैं जिसका मैक्सिमम मार्क होगा 50 मिनट और आपको मैक्सिमम जो टाइम दिया जाएगा 30 मिनट दिया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, अगर इंग्लिश में आप अच्छे हैं, इंग्लिश में आप ऐसे में परफेक्ट हैं, तो एक दो जो भी इंग्लिश के ऐसे आएंगे उसमें आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आप इंग्लिश में नहीं करना चाहते हैं, आपको हिंदी या फिर कोई भी लैंग्वेज जो आपकी जो आपका स्टेट टर्न हो, या फिर आप जो ये 8 भाषाएं आती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस पे आप ऐसे लिख सकते हैं। 50 लगभग इसका मैक्सिमम 50 मार्क है और ये क्वालिफाइंग है। तो सब पूरा फोकस आपका, पूरा जो फोकस है आपका वो फर्स्ट एग्जाम में के लिए होना चाहिए। सेकंड एग्जाम तो क्वालिफाइंग है, तो अपना पूरा एफर्ट, क्योंकि इसी के नंबर से आपका जो सिलेक्शन लिया जाएगा जो फर्स्ट एग्जाम होगा। तो यहाँ पे बस एक चेक किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है 30 मिनट के अंदर आपको 50 मैक्सिमम मार्क रहेगा, उसमें 30 मिनट के अंदर 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और टोटल देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन हैंडीकैप के लिए बढ़ा दिया गया है, 45 मिनट का उनको टाइम दिया जाएगा और उनके लिए भी मैक्सिमम मार्क जो होगा वो 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में लेटर लिख सकते हैं, इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, 8 दूसरे किसी भी लैंग्वेज में आप ऐसे को लिख सकते हैं। अब देखिए नोट 1 देखते हैं, पेपर विच कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। हाँ, यहाँ पे देखिए पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि पेपर ऑनलाइन होगा, क्योंकि अभी 4 महीने बचे हैं, हो सकता है कुछ परिवर्तन किया जाए। वैसे 100% श्योरिटी यही है कि पेपर ऑफलाइन हो, लेकिन ऑनलाइन का होड़ कुछ ज्यादा हो गया है। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पेपर है ऑनलाइन है। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
तो देखिए द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये क्वेश्चन जो होगा वो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा। द कमीशन रिजर्व द राइट टू सेट क्वेश्चन एडिशनली रीजन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ओके, नोट 2 देखते हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप एक क्वेश्चन का 1 नंबर तो लेके जाते हैं, प्लस उसके साथ 0.25 भी 1/4 जो नंबर का आप लेके जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रॉन्ग आंसर मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट 3 हम देख रहे हैं, पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव इन विच आर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड और राइट शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश। या तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप पेपर 2 में कोई किसी भाषा में लिख सकते हैं जिसमें कि आपको 50 मैक्सिमम मार्क मिलेंगे 30 मिनट में। नोट 4, पेपर 2 विल बी ऑन बी क्वालिफाइंग नेचर। तो मैंने आपको पहले इसको भी पहले आपको बता दिया है कि पेपर 2 का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है। लगभग आपको वो चेक करना चाह रहा है कि आपकी जो क्वालिटी है या फिर अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से भी वो समझना चाहते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम में यही होता है कि वो बस समझने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर क्या सी चीजें हैं, आप किसी भी चीज को या फिर ऐसे ही लगा तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, यही सब इसमें पेपर 2 क्वालिफाइंग है। तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे पेपर 2 अच्छे तरीके से। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शन अटैच टू द पोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश विल बी सिंपल, ओके, ऑफ द लेवल दैट एवरेज मेट्रिकुलेट विल बी in a position to answer comfortably. Question of general awareness will be also similar standard. जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है उसमें नॉन वर्बल भी कंसीडर है, अटैच रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 10th लेवल का एग्जाम है। जो 10th पास है उसको वो इस एग्जाम को भर सकता है। तो यहाँ पे बहुत टफ आपको देखने के लिए पेपर नहीं मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस की चलिए बात कर लेते हैं। तो इट वुड बी इंक्लूडेड क्वेश्चन इन नॉन वर्बल टाइप। The test will be included question on similarity and difference, space relation, problem solving, analytic judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, figure classification, arithmetic, number series, non-verbal etc। तो यही सब आपको जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बहुत ईजी होंगे। यकीन मानिए अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आपके लिए 25 नंबर कुछ भी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलेगा। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम मेंटेनेंस एंड इट्स करेक्ट यूजेज etc। बस आपको वो आपका यही चेक करना चाहते हैं इंग्लिश के माध्यम से, जिसके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपकी वोकैब कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है, आपका सिंटेंस स्ट्रक्चर कैसा, सिनोनिम मेंटेनेंस आपको कुछ याद है अब, या फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स होते हैं बस वही चेक किया जाएगा। तो बहुत टफ एग्जाम नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हो सकेगा हेल्प आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इस चैनल से मिलते रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो दिस पेपर इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग ऑन नंबर सिस्टम, कंपाउंड ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल प्रॉब्लम, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड टेबल ग्राफ, मेंसुरेशन। तो देखिए एक तरीके से कहा जाए कि ये जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं सबको हल्का हल्का कमांड चाहिए, सबका बेस आपका बस तैयार होना चाहिए। आप ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है आप इसको भी इजीली कर लेंगे। और लगभग सब पे आपको ये मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको अभी भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से कवर करूंगा एमटीएस के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय है, 3-4 महीने का समय है। तो लगभग सब आपको कवर करके यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अब लास्ट देखिए जनरल अवेयरनेस की। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल कोई भी बुक से आप पढ़ लेंगे लूसेंट का, जिसमें आपको स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक, यही सब मतलब नॉर्मल जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस के लिए सारा वही सब है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए स्टडी हिंदी के साथ। लगभग सारी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक अच्छे से हेल्प पहुंचाई जाए। तो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डे बाय डे आपको मैं जरूर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए इसका, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो और उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले और उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अब जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप भी कर दें।
अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे और करते भी हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।